हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आपका वापस स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और ये हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 और 20 के अंदर हम डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेजर्ट्स कवर 20% ऑफ द अर्थ। 20% अर्थ का जो लैंड एरिया है वो डेजर्ट के वाया कवर्ड होता है। होते क्या है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स होते क्या हैं, व्हाट आर डेजर्ट्स, बोलते किसको हैं, ऐसी कौन सा एरिया है जिसको हम डेजर्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, और डेजर्ट्स बनते कैसे हैं, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेजर्ट। उसके बाद में आप अगर डेजर्ट्स की लोकेशन हम जैसे देखेंगे, या आपने पहले भी अगर कहीं पे देखी है, तो वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे हो गए, या फिर किसी कॉन्टिनेंट के सेंटर में जैसे गोबी डेजर्ट है उस तरीके से हो गया। और डेजर्ट के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। हॉट डेजर्ट हो गया, कुछ डेजर्ट्स होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं कि एकदम जैसे बोलते हैं कि चिलचिलाती धूप गिर रही है, अब बर्दाश्त से बाहर है, जैसे कि एक हमारा थार डेजर्ट या सहारा डेजर्ट उसका एग्जांपल है। और दूसरे टाइप के होते हैं कि बहुत ही कोल्ड डेजर्ट होते हैं, इतने कोल्ड डेजर्ट होते हैं कि वहां पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो टाइप्स पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि डेजर्ट्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही क्यों बनते हैं, उनके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर से पहले बोलती हूँ, आप अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे। यस राइट, अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठना है, और जो भी फैक्चुअल डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी वो सब आप उसमें नोट करेंगे, और उससे पहले आप एग्जैक्टली रिवाइज करोगे। और इस पे मैं आपको कितनी बार एम्फेसिस कर चुकी हूँ कि रिविजन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलो आज बिना रिविजन पे ज्यादा एम्फेसिस करें, स्टार्ट करते हैं। डेजर्ट्स क्या होते हैं? डेजर्ट्स वो एरिया होते हैं जहां पे लेस देन 10 इंचेस लाइक 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है पूरे साल के अंदर। 25 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, उससे भी कम बारिश होती है पूरे साल में, उस एरिया को बोलते हैं डेजर्ट। यहाँ पे पानी है, रेन के थ्रू आता ही नहीं है, रिवर्स भी यहाँ पे बहुत कम होती ही नहीं है रिवर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो टेम्परेचर हाई है, जब पानी बहुत कम होगा और टेम्परेचर बहुत हाई है तो इवोपोरेशन जो होता है, इवोपोरेशन क्या होता है, जो पानी हमारा जमीन से भाप बन के उड़ जाता है, इवोपोरेशन जो है दैट इज मोर देन द प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल से ज्यादा। जितना पानी बरसा नहीं उससे ज्यादा पानी तो है वो भाप बन के उड़ गया। तो वो डेजर्ट्स की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यहाँ पे इवोपोरेशन एक्सीड्स द प्रेसिपिटेशन। और जो डेजर्ट्स होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। हॉट डेजर्ट्स होते हैं जैसे हमारा सहारा हो गया, थार डेजर्ट हो गया, या फिर मिड लैटिट्यूड के डेजर्ट्स होते हैं जिनको हम कोल्ड डेजर्ट्स भी बोलते हैं, जैसे कि हमारा गोबी का डेजर्ट है। अभी मैं आपको, आप ध्यान से सुनना जो मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो बारिश होती है ये हॉट एरिड रीजन्स होते हैं। हॉट एरिड रीजन्स आपको पता है क्या होते हैं? ये हमने क्लाइमेट में पढ़ा होगा कहीं पे कि हॉट एरिड रीजन्स होते हैं। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो 250 मिलीमीटर से भी कम होती है, 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। कभी कभी टेम्परेचर जो है इसका 45 तो नॉर्मल टेम्परेचर है, 50 to 55 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। और अगर वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन बहुत ही स्पार्स होती है, एक्सट्रीमली स्पार्स। आपको कहीं कहीं पे एक पेड़ दिख गया या छोटी मोटी झाड़ी दिख जाती है, तो वेजिटेशन भी बहुत स्पार्स होती है। और ये जो वेजिटेशन होती है इसकी जेरोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। जेरोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि आपने पढ़ा, एक तो आपने कैक्टस देखा होगा, आई होप आप सबने कैक्टस देखा होगा, तो इसमें छोटी छोटी नीडल्स होती हैं। ये जो नीडल्स होती हैं ये एक्चुअली इसकी लीफ होती है, और ये एरिया ये अपनी नीडल्स को इतना कम इसलिए कर देता है ताकि नीडल्स के थ्रू जो इवोपोरेशन, जिसे ट्रांस इवोपोरेशन बोलते हैं, वो मिनिमम हो जाए, कि वो अपना जो पानी उनके पास ऑलरेडी कम है और जो है उसको वो कंजर्व कर सके। और ये जो होते हैं बहुत ही वैक्सी टाइप के होते हैं, मतलब आप ऐसे समझो कि ये इनका अपना सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है कि ये इतने हार्श एनवायरनमेंट के अंदर, इतनी जो ड्रॉट रेजिस्टेंट, इतने हार्श एनवायरनमेंट के अंदर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। चाहे कितना भी कम पानी हो, इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप में जाती हैं, और ये ड्रॉट रेजिस्टेंस भी होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
हॉट डेजर्ट की। अच्छा, टेम्परेचर की अगर फिर से बात करें तो दिन को टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और रात को टेम्परेचर जो है वो सडनली बहुत लो हो जाता है। तो जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है ना दिन और रात का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप में से कोई जैसलमेर रहता है या फिर आप किसी भी डेजर्ट एरिया में कभी गए हो घूमने के लिए, तो आप ये चीज इमेजिन कर सकते हो कि दिन को बहुत गर्मी पड़ती है और रात को ठंड पड़ती है कि आपको कभी कभी कंबल ओढ़ के भी सोना पड़ता है। तो दिस इज हाउ द वेरिएशन इन टेम्परेचर हैपेंस। तो ये तो हो गई हमारी कोल्ड डेजर्ट के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, और लेट्स से कि हम एक बार कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट जो है, कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर कंपैरेटिवली अप रहता है। अप रहता है क्यों? इनकी लोकेशन की वजह से। लोकेशन की वजह से कैसे, अभी हम आगे भी देखेंगे। ये जो है ये मिड लैटिट्यूड्स में लोकेटेड होते हैं। अबाउ, यहाँ पे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा था, तो इसके ऊपर वाला जो एरिया है इसमें ये कोल्ड डेजर्ट्स लोकेटेड रहते हैं। तो इतनी हार्श एनवायरनमेंट होता है, लेकिन इसमें कोल्ड वाला हार्श एनवायरनमेंट होता है। जैसे बहुत ठंडी हवा चलेगी, बहुत बर्फ गिरेगी, और इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी निडल वाले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल निडल वाली होती है। और इसके एग्जाम्पल्स में अगर हम देखेंगे मिड लैटिट्यूड में, तो हमने कौन सा देखा? गोबी डेजर्ट। आगे भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम स्लोली स्टडी करते हैं। उसके बाद में एक मेन क्वेश्चन आता है कि जैसे आप ये डायग्राम देखो, इसमें आपको दिखेगा कि जो सारे डिजर्ट्स हैं ये वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे हैं, मिड लैटिट्यूड्स के। मैं सिर्फ मिड लैटिट्यूड के कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ। ये सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि वाई, क्यों इसी डायरेक्शन में क्यों है? यहाँ पे कोई डेजर्ट क्यों नहीं बना? यहाँ पे कोई डेजर्ट क्यों नहीं बना? यहाँ पे कोई डेजर्ट क्यों नहीं बना? यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में डेजर्ट क्यों नहीं है? तो हम ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम डेजर्ट हैं वो मिड लैटिट्यूड एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे ही क्यों बनते हैं। लेट्स हैव अ लुक। पहला है कि ऑफशोर ट्रेड विंड होती है। ट्रेड विंड्स क्या होती है आपको पता है? दो ट्रेड विंड्स होती है हमारी। नॉर्थ, अगर आप में हमारा एयर सर्कुलेशन का, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का आपको पता है कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, तो आपको पता है कि दो ट्रेड विंड्स होती हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में चलती है, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। ये जो एरिया है ये ऑफ शोर में पड़ता है। ऑफ शोर का मतलब क्या है? एक तो होता है कोस्टल एरिया, जैसे कि आप मानो कि ये हमारा अगर कोई एरिया है, यहाँ से कोई विंड आ रही है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आ रही है, तो ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। और उसके बाद ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑफशोर एरिया। ऑफशोर एरिया मतलब शोर के ऊपर नहीं है ये। शोर मतलब ये कोस्टल एरिया पे नहीं है। दिस इज शोर एरिया एंड दिस इज ऑफशोर एरिया। तो यहाँ तक आते आते ये ट्रेड विंड्स मान लो अगर मॉइस्चर लेके आ रही है, क्लाउड इनमें है, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इनकी जो ये मॉइस्चर रिडन जो विंड्स होती हैं ये एकदम ड्राई हो जाती है। इनमें कुछ ऐसा मॉइस्चर बचता ही नहीं है, क्लाउड्स हैं वो सारे खाली हो जाते हैं, तो यहाँ पे बारिश करवाने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। तो ये एरिया हमेशा बहुत ही लो रेनफॉल वाला एरिया होता है। पानी यहाँ पे बरसता ही नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है ये अपने शोर से काफी दूर है। एक तो ये रीजन हो गया, और दूसरा है कि ये रेन शेडो एरिया के अंदर फॉल करता है। एंड दोनों देख लो आप, एक तो ये रेन शेडो और दूसरा है कि फॉर्मेशन ऑफ रेन शेडो एरिया भी कैसे बनता है। रेन शेडो एरिया किसे बोलते हैं? ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं रेन शेडो एरिया। जब ये मानो कि यहाँ पे ये ओशन है, यहाँ पे वार्म मॉइस्ट एयर है, ये वार्म मॉइस्ट एयर क्या करेगी? ओशन के पानी को इवेपोरेट करेगी और यहाँ पे हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, मॉइस्चर होगा बहुत सारा, तो इवेंचुअली हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ये क्लाउड का फॉर्मेशन, और यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ है, इस क्लाउड के फॉर्मेशन की वजह से, और ये पहाड़ है तो ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बारिश है वो सारी की सारी इस एरिया में आ जाती है। और ये जो एरिया है इसे बोलते हैं विंडवर्ड एरिया, मतलब जो सीधा विंड के सामने है, इसे बोलते हैं विंडवर्ड एरिया। तो सारे के सारा मतलब ऐसे समझो कि जो बादल हैं वो ऑलमोस्ट अपना सारा पानी बरसा के यहाँ पे खाली हो जाते हैं। तो जब ये पहाड़ की दूसरी तरफ आते हैं, और पहाड़ की दूसरी तरफ ये जब डिसेंड करते हैं, डिसेंड का मतलब जब ये नीचे की तरफ जाते हैं, तो इनके अंदर इतना मॉइस्चर बचता नहीं है, और जैसे ये डिसेंड करते हैं नीचे की तरफ जाते हैं, तो इनमें जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। टेम्परेचर अप हो जाता है, डिसेंड करते हैं, मॉइस्चर बचता नहीं है, तो यहाँ पे इस एरिया पे बहुत ही लो प्रेसिपिटेशन होता है, लो रेनफॉल वाला एरिया होता है ये। जैसे अगर आपको पता है कि तमिलनाडु का जो एरिया है वो भी रेन शेडो एरिया में गिरता है,
तो इस रेन शेडो एरिया की वजह से और भी बारिश नहीं होती है। नाउ इमेजिन, अभी हमने ट्रेड विंड ऑफशोर के बारे में पढ़ा था। एक तो ये एरिया ऑफशोर में है, एक तो यहाँ पे वैसे भी ये जो है शोर से दूर है, और दूसरा मानो यहाँ से चलो थोड़े बहुत बादल बच भी गए, थोड़े बहुत मॉइस्चर बच भी गया हमारी ट्रेड विंड्स के अंदर, तो क्या होगा, वो जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा विंडवर्ड डायरेक्शन के अंदर फॉल हो जाएगा, पूरा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। एक तो वैसे भी कम था, और जो था वो सारा का सारा विंडवर्ड डायरेक्शन के अंदर फॉल हो गया। तो जो लीवर्ड डायरेक्शन है, जो रेन शेडो एरिया है, वहां पे तो कुछ बारिश बची ही नहीं। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है आटागामा डेजर्ट। आटागामा डेजर्ट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि एंडीज के बिल्कुल पास में है, तो ये रेन शेडो एरिया में आता है। और हमने एक पेटागोनिया डेजर्ट भी पढ़ा था उसी के पास ही। पेटागोनिया डेजर्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, और जहाँ पे ये रेन शेडो एरिया का, ये रेन शेडो एरिया का परफेक्ट एग्जांपल है कि बारिश इस पहाड़ की दूसरी तरफ होती ही नहीं है। ये जो डेजर्ट्स हैं इस डायरेक्शन में लोकेटेड होते हैं। तो आप एक और चीज नोट करो कि सिर्फ एक ही पहाड़ है ये, और इस पहाड़ के दोनों तरफ जो हमारा इकोलॉजी है वो कितना डिफरेंट होगा। ये क्या होगा, ग्रीन एरिया होगा, बिल्कुल हरा भरा, जहाँ पे हमारा जाने का मन करेगा। और ये वाला एरिया क्या होगा, बिल्कुल डेजर्टी एरिया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया विंडवर्ड का। अब हम और नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हो जाती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस किसको बोलते हैं, एक होता है साइक्लोनिक कंडीशन और एक होता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। तो अगर साइक्लोनिक कंडीशंस क्या होती है, जब एयर है, जब लो प्रेशर एरिया बन जाता है किसी जगह पे, तो उसे बोलते हैं साइक्लोनिक कंडीशंस। ये आपको पता है कि जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। क्यों मूव करती है, इसका रीजन क्या है, लो प्रेशर का एरिया है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो है हवा गर्म है। जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो नीचे वाला एरिया है ये एम्प्टी हो जाता है। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए जहाँ पे हवा का प्रेशर ज्यादा होता है वो यहाँ पे रश करती है कि यहाँ पे इसको फिल करा जाए। अनदर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देके समझाऊं तो आप ऐसे समझो कि दो सिटीज हैं, एक सिटी ए है और एक सिटी बी है। सिटी बी जो है वो लो प्रेशर एरिया है और सिटी ए जो है वो हाई प्रेशर एरिया है। सिटी मान लो या फिर हाउसिंग मान लो कि कोई दो बिल्डिंग्स हैं। हाउसिंग बी जो है ये खाली होने लग गई है। यहाँ के जो लोग थे वो आगे कहीं और जाके उन्होंने मूव कर दिया कि हमारी जॉब कहीं लग गई है, हम पढ़ने के लिए कहीं जाएंगे, तो ये खाली हो गई है। लेकिन जो हाउसिंग ए है ये क्या है, ये ओवरली पॉपुलेटेड है बहुत, मतलब आप ऐसे समझो कि एक अपार्टमेंट में 10-10 लोग रह रहे हैं। तो जैसे ही ए वालों को पता चला कि बी वालों ने खाली करके छोड़ दिया है, यहाँ पे खाली अपार्टमेंट्स हो गए हैं, तो ए वाले जो है सीधा बी पे रश करेंगे कि चलो हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह का सिचुएशन होता है विंड के अंदर भी। मैंने आपको ये एक मेटाफोर एग्जांपल देके समझाया है, इसे लिटरल भी मत लेना, लेकिन द पॉइंट इज जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। और क्यों जाती है, क्योंकि लो एयर प्रेशर में गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, नीचे का एरिया वैक्यूम क्रिएट करता है, तो उसमें जो हाई प्रेशर की हवा होती है वो रश करती हुई अंदर आती है। तो ये लो प्रेशर वाला एरिया कहलाता है साइक्लोनिक एरिया, ठीक है। और एंटी साइक्लोनिक क्या होता है, अगर हाई प्रेशर है यहाँ पे तो इसे बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक। एंटी साइक्लोनिक में क्या होता है कि यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा होती है, डेंस हवा होती है। जैसे हमने सोसाइटी ए में देखा था, सिटी ए में, तो यहाँ पे क्या एयर डिसेंड करती है। डिसेंड का मतलब जो ऊपर से हवा है वो नीचे आती है। ऐसे एक बार ये देखो, यहाँ पे सिर्फ मैं जहाँ पे पेन चला रही हूँ आप वहां पे फोकस करना। इक्वेटर का एरिया गर्म होता है, तो यहाँ से एरिया जो हवा है वो वार्म एयर होके ऊपर असेंड करती है। असेंड मतलब ऊपर उठती है एटमॉस्फेयर में। ये हवा यहाँ पे ऊपर उठ के दोनों डायरेक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती है, और ये यहाँ पे इनको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड जो है, यहाँ पे ये जो एयर है ये थर्मली डिसेंड करती है, मतलब नीचे की तरफ जाती है। यहाँ पे हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर जोन। और अगर यहाँ पे अगर हवा नीचे की तरफ आ रही है, मतलब हवा जो है बहुत ज्यादा डेंस हो गई है, तो ये एरिया क्या क्रिएट करेगा, हाई प्रेशर जोन। अभी ये हाई प्रेशर जोन है, इस हाई प्रेशर जोन को बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, इसे बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक। और ये जो लो प्रेशर है इसे बोलते हैं
साइक्लोनिक कंडीशन। तो ये हमारा एक एयर सर्कुलेशन का सेल मैंने आपको बताया है, हेडले सेल, कि किस तरीके से जो एयर है वो लो प्रेशर से ऊपर उठती है, हाई प्रेशर पे डिसेंड करती है। तो ये पॉइंट आपको समझना यहाँ पे है कि ये जो हम हॉट डेजर्ट्स की बात करें कि मिड लैटिट्यूड्स पे क्यों होते हैं, ये यहाँ पे इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो एयर सर्कुलेशन की वजह से जो डिसेंड एयर हो रही है, ये यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है और ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट करती है। अभी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन से क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन से जो एनवायरमेंट रहता है, जो जमीन का एनवायरमेंट है जहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया है, वो बहुत ही काम रहता है। काम है वहाँ पे, मतलब एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी रहती है, जो एयर है वो स्टेबल है। अगर एयर स्टेबल है, एटमॉस्फेरिकली काम है, हवा ऊपर नहीं उठ रही है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो सिंपल सी सिचुएशन क्या बनती है कि वहाँ पे बारिश नहीं होगी, वो एरिया ड्राई रहेगा। तो तीसरा मेन रीजन ये हो गया कि वो एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन के अंडर आता है। आपको ये आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड फोर्थ है हमारा कि प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट। अभी ये कोल्ड ओशन करंट, एंटीसाइक्लोनिक, ये सब इंटर रिलेटेड है। कोल्ड ओशनिक करंट में क्या होता है, जब हवा, जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट है, लेट्स अज्यूम कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये लैंड एरिया है पूरा और ये ओशन है। अगर यहाँ पे कोल्ड करंट जारी है तो हवा ठंडी है, राइट, तो पानी ठंडा है, पानी के टच में आके हवा भी ठंडी हो जाएगी। ठंडी हवा क्या होगी, डेंस होगी, डेंस हवा ऊपर नहीं उठेगी, और जब हवा ऊपर नहीं उठेगी तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट कि ओशन अगर कोल्ड करंट होती है तो वहां के पास वाला जो शोर एरिया है वहां पे बारिश क्यों नहीं होती है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं मैं आपको। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है और ये हमारा ओशन है। ओशन के यहाँ पे कोल्ड करंट आ रही है। कोल्ड करंट है मतलब पानी ठंडा है, पानी जो है इसका टेम्परेचर लो है, पानी के टच में आने वाली जो हवा होगी वो भी ठंडी होगी, एयर जो होगी कोल्ड होगी। कोल्ड हवा है का मतलब क्या है कि डेंस है, हमें पता है गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर उठती है, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, तो ये डेंस है। डेंस है का मतलब है कि ये ऊपर नहीं उठेगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर पानी ठंडा है तो इवोपरेशन ही नहीं होगा, तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ना तो हवा ऊपर उठ रही है, ना हमें मॉइस्चर मिल रहा है, और ना कोई इवोपरेशन हो रहा है। तो द सिंपल पॉइंट इज कि क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो पास वाले एरिया में बारिश नहीं होगी। तो दिस इज हाउ द ओशन कोल्ड करंट्स इंपैक्ट द क्लाइमेट, द लोकल क्लाइमेट। ये हम ओशन वाले में भी समझेंगे, पर यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर भी दिया है। और ये चीज मैं आपको ओशन करंट वाले में बहुत डिटेल में भी बताऊंगी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न साइड में कोल्ड करंट्स होती हैं, जैसे बेगुला करंट हो गई, जैसे पेरुवियन करंट हो गई, जैसे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो गई। ये सारी की सारी वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में होती है। वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, इंडिया का अगर आप एग्जांपल लोगे तो इंडिया का वेस्ट कोस्ट कौन सा है, जो हमारा गुजरात, मुंबई, कर्नाटका, ये वाला जो एरिया है केरल वाला, ये वेस्ट कोस्ट है। तो दिस इज इंडिया का सिचुएशन अलग है क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत वेरी करती है, तो इंडिया के अंदर कोल्ड करंट नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि वेस्टर्न कोस्ट कौन सा होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज मिस मत करना। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से पीछे जाके इसको अच्छे से समझ लेना। अब हम बात कर, ये मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से जो ट्रेड विंड्स होती है वो ऑफशोर हो जाती है। ये देखो, ये ट्रेड विंड्स है, ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं। यहाँ पे डोलड्रम की सिचुएशन भी बनती है, यहाँ पे डोलड्रम्स होते हैं जो बहुत ही काम एरिया होता है। एनीवे हमारा पॉइंट है अभी सिर्फ ये वाला एरिया, ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन एरिया, यहाँ पे जो है हॉट डेजर्ट्स लोकेटेड रहते हैं, राइट। और ये रेन शेडो हम देख चुके हैं। तो दिस इज अ स्लाइड आई हैव टेकन, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि कौन से डेजर्ट्स किस वजह से बनते हैं। तो सबसे पहले हम मिड लैटिट्यूड पे फोकस करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में। ये सारे के सारे आपको, ये वाला जो डेजर्ट है ये है अटाकामा डेजर्ट हमारा। अटाकामा डेजर्ट क्यों बना है, क्योंकि एक तो यहाँ पे पेरुवियन की कोल्ड करंट है, पेरुवियन कोल्ड करंट की वजह से, और दूसरा ये किस में आता है, ये एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन में। और ये एंडीज का रेन एरिया भी है, यहाँ पे एंडीज है बड़ा सा, उस एंडीज के रेन शेडो एरिया की वजह से यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं, जो ट्रेड विंड्स यहाँ से आ रही हैं वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती है और प्रेसिपिटेशन 0 हो जाता है। सी दिस इज लाइक एक मैंने ये पूरा एक ओवरव्यू स्लाइड रखा है कि जो डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना कि कौन से डेजर्ट्स कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे गोबी डेजर्ट है, ये
जो आपको ऐसे लाइन वाले दिख रहे हैं ये सारे कोल्ड डेजर्ट्स हैं, टेम्परेट डेजर्ट्स हैं। तो पहले टेम्परेट डेजर्ट की कैटेगरी में हम कौन से लिखेंगे? गोबी डेजर्ट, तुर्किस्तान डेजर्ट, पेटागोनिया का डेजर्ट। पेटागोनिया का डेजर्ट देखो पूरा टेम्परेट रीजन के अंदर है ये। और हमारा यहाँ पे मोहेव का डेजर्ट, और ये कैलिफोर्निया डेजर्ट। यहाँ पे इसको हम इन नॉर्थ अमेरिका में 4 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं बिल्कुल पास में, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, सॉरी आई मिसप्रोनाउंस्ड इट, दिस इज द ग्रेट बेसिन डेजर्ट, यहाँ पे जो कोल्ड डेजर्ट में आता है। तो और वार्म डेजर्ट की, हॉट डेजर्ट की अगर बात करें तो कौन से हो जाएंगे हमारे? मोहेव का डेजर्ट, अटाकामा का डेजर्ट, सहारा का डेजर्ट, कालाहारी का डेजर्ट, नामिब डेजर्ट। और ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारे डेजर्ट हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे आगे वाली लेक्चर के अंदर। और ये हमारा थार का डेजर्ट, और ये यहाँ पे ईरानियन और अरेबियन डेजर्ट। ये सारे के सारे डेजर्ट देखो आप, मैक्सिमम जो डेजर्ट्स हैं वो मिड लैटिट्यूड में फॉल कर रहे हैं, और ये सारे के सारे हॉट डेजर्ट्स हैं। लोकेशन देख लो आप, बिल्कुल वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे है ये सब के सब, कोई भी ईस्ट में नहीं है। तो अभी हम इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अभी हम एक बार डेजर्ट्स मैप देखते हैं। देखो ये मैंने एक मेजर स्लाइड रखा है ताकि आप जब अगर रिवाइज भी करो तो आप सारे डेजर्ट्स को यहाँ पे देख लो और आपको पता चल जाए। अभी चलो उसको जब हम यूरोप में आएंगे तब बताएंगे। ये डेजर्ट्स यहाँ पे लोकेटेड है, आपको इनको ध्यान रखना है कि कौन से डेजर्ट्स कहाँ पे लोकेटेड है। मैं इनको 1 बाय 1 करके करूंगी, तो मैं आपको वर्ल्ड मैप में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हम इसको 1 बाय 1 कॉन्टिनेंट बाई कॉन्टिनेंट देखेंगे एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम एशिया। एग्जैक्टली, तो एशिया में सबसे पहले हमारा यहाँ पे आपको दिखेगा गोबी डेजर्ट। एक तो यहाँ पे टकलामकान डेजर्ट है, एक है हमारा गोबी डेजर्ट। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना। सऊदी अरेबिया ये पूरा क्या है? अरेबियन पेनिनसुला का एरिया है। हमने जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि ये अरेबियन पेनिनसुला का एरिया है। अरेबियन पेनिनसुला का एरिया जो है इसमें काफी सारे डेजर्ट्स हैं। ये यमन से लेके, ये यहाँ पे यमन से लेके ये पूरा पर्शियन गल्फ तक, ओमान, जॉर्डन, ऊपर इराक, यहाँ पे जॉर्डन है, इराक है, पर्शियन गल्फ, रेड सी के बीच में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। और ये एशिया का लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन एशिया। दिस इज लार्जेस्ट इन एशिया। थार लार्जेस्ट नहीं है। दिस इज सऊदी अरेबिया का जो डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट, ये लार्जेस्ट है। इसके अंदर 2 डेजर्ट है, एक तो अन नाफूद डेजर्ट है और एक रुब अल खाली डेजर्ट है जो काफी पॉपुलर है। अल नाफिद जो है ये दोनों के दोनों अरेबियन डेजर्ट के पार्ट हैं। अगर हम रुब अल खाली डेजर्ट की बात करें तो दिस इज द लार्जेस्ट ओनली सैंड। बिल्कुल इसमें सिर्फ आपको मिट्टी दिखेगी और कुछ भी नहीं दिखेगा। ये ओनली सैंड डेजर्ट है, लार्जेस्ट ओनली सैंड डेजर्ट है, ठीक है। और ये जो पार्ट यहाँ पे मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट मॉइस्चर है ही नहीं, ऑलमोस्ट ये मॉइस्चर लेस डेजर्ट में आता है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला जो है हमारा ईरानियन डेजर्ट्स में आते हैं। ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको 2 डेजर्ट्स दिखेंगे, एक तो दस्ते कावीर और एक है दस्ते लुत। दस्ते लुत और दस्ते कावीर ईरानियन डेजर्ट का पार्ट है। दस्ते लुत की अगर हम बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जाता है। और ये वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट है। आप अब मुझे ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, जैसे 70 डिग्री सेल्सियस अगर जा रहा है तो मतलब ऑटोमेटिकली हॉटेस्ट डेजर्ट में आ गया। और ये ईरान के अंदर है और इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी डाला गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें भी दस्ते लुत को जगह है। और दस्ते कावीर की अगर बात करें तो दस्ते कावीर को ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी बोलते हैं। लिख लो आप कॉपी में, इसे ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी बोलते हैं। कौन सा? दस्ते कावीर। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ईरानियन डेजर्ट के अंदर। तो ये हो गया हमारा ईरानियन डेजर्ट का। उसके बाद आप बात करते हैं काराकुम डेजर्ट की। काराकुम डेजर्ट जो है ये साउथ सेंट्रल तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। ये देखो, ये तुर्कमेनिस्तान का कंट्री है पूरा, और ये साउथ सेंट्रल तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। और ये भी इसमें बहुत ही टावर्ड, ये देखो काराकोरम तुर्कमेनिस्तान के सेंट्रल में। ये मतलब इसमें जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स होते हैं, पहाड़ जितने बड़े बड़े सैंड ड्यून्स होते हैं। तो ये अपने टावरिंग सैंड ड्यून्स के लिए पॉपुलर है। बहुत ही ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स इसमें होते हैं। और काराकोरम की लोकेशन कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान के अंदर। नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारा किजलीकुम का डेजर्ट। किजलीकुम का जो डेजर्ट है ये उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एरिया में आता है। आप इसे देखोगे तो ये तीनों कंट्रीज हैं। ये किजलीकुम का डेजर्ट है,
ये पूरा का पूरा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। आप इसकी अगर लोकेशन देखोगे तो ये जो दो रिवर्स है, सिरी दरिया और अमू दरिया, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। इसके अंदर से नहीं निकल रही है ये दोनों रिवर्स, लेकिन गिजली कुंभ के दोनों साइड में सिरी और अमू दरिया की दो रिवर्स हैं। अच्छा, इस डेजर्ट को जो है वो ब्लैक सैंड डेजर्ट भी बोलते हैं। इसकी जो मिट्टी है वो काली है, तो इसे ब्लैक सैंड डेजर्ट भी बोलते हैं। किजली कुंभ का डेजर्ट, अगर क्वेश्चन आ जाए किजली कुंभ का डेजर्ट कहाँ पे है, तुम कहाँ पे लिखेंगे? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के अंदर, राइट। और कौन सी दो रिवर्स के बीच में है ये? सिरी दरिया एंड अमू दरिया। उसके बाद हम चलते हैं चाइना के दो मेजर डेजर्ट्स के बारे में। एक तो है हमारा टकलामकान डेजर्ट और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है गोबी का डेजर्ट। जो टकलामकान डेजर्ट है, देखो जो इनकी लोकल फोक लैंग्वेज है उसके अंदर टकलामकान का का जो मतलब होता है वो होता है प्लेस ऑफ नो रिटर्न। मतलब अगर एक बार आप यहाँ गए तो आप यहाँ से वापस नहीं आओगे। सो इसका नाम आता है प्लेस ऑफ नो रिटर्न इन देयर फोक लैंग्वेज। तो ये चाइना का लार्जेस्ट डेजर्ट है जो जिंगजियांग जो प्रोविंस है इनकी, उसके अंदर लोकेटेड है। इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके अंदर शिफ्टिंग क्रिस्टल सैंड डून्स होते हैं। अगर आपने कभी डेजर्ट देखा है तो आपने देखा होगा किस तरह के क्रिस्टल सैंड ड्यून्स होते हैं। तो इसके अंदर ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं। और ये डेजर्ट है, आप इसकी लोकेशन देखोगे तो ये पूरा का पूरा रेन शेडो एरिया के अंदर। देखो यहाँ पे कुनलुन शाह है, यहाँ पे अल्तून शाह है, इधर तियान शान है और इधर पामीर के माउंटेन्स हैं। तो ये इन सब के बीच में जो है ये गोबी डेजर्ट बाउंडेड है। और इस तरफ इसका टकलामकान है और इसके जो ईस्टर्न साइड में है उससे गोबी डेजर्ट है। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा रेन शेडो एरिया के अंदर है। ये हिमालयस की जो रेंज है इसके बीच में रेन शेडो एरिया है। और टकलामकान जो है ये कोल्ड डेजर्ट है, राइट। ये कोल्ड डेजर्ट है और इस कोल्ड डेजर्ट में जो साइबेरिया की जो ठंडी हवा आती है वो इसको और भी ज्यादा कोल्ड बना देती है। तो ये टकलामकान के बारे में कुछ डिटेल्स हो गई हैं। अब हम चलते हैं गोबी डेजर्ट के बारे में। गोबी डेजर्ट जो है ये भी कोल्ड डेजर्ट है, राइट। और इसमें भी जो साइबेरियन की ठंडी हवा आती है वो इसको और भी ज्यादा कोल्ड बना देती है। यहाँ पे तिब्बतियन प्लेटू है हमारा। तिब्बतियन प्लेटू की वजह से ये वाला जो एरिया है ये भी रेन शेडो एरिया के अंदर आता है। दिस इज ऑल्सो अ रेन शेडो एग्जाम्पल ऑफ रेन शेडो एरिया डेजर्ट, राइट। और ये अगर हम देखें कि कौन से माउंटेन से, तो यहाँ पे आपको अल्तून शान दिखेगा, ये अल्तून शान से बाउंडेड है। यहाँ पे क्योंकि चाइना काफी डेवलपिंग कंट्री है और वो अपनी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना जो एरिया है वहां पे वो काफी डेवलप भी करते रहते हैं। तो आप देखोगे तो चाइना का जो मैक्सिमम एरिया है ये वाला एरिया, ये देखो काफी डेजर्ट वाला एरिया है पूरा। जब मैंने आपको एशिया पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया भी था कि जो पॉपुलेशन है चाइना की वो मोस्टली इसके ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। इसकी जितनी भी मेजर सिटीज है वो सारी इसके इस कोस्ट पे लोकेटेड है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि चाइना का जो वेस्टर्न एरिया है वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों नहीं है। क्योंकि ये डेजर्टी एरिया है, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी थोड़ी हार्श कंडीशंस हैं। तो एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से और दूसरा जिस तरीके से हम ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ा रहे हैं उस वजह से डेजर्टिफिकेशन जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो चाइना ने यहाँ पे ग्रेट वॉल तो आपको पता है चाइना की, अभी यहाँ पे ग्रीन ग्रेट वॉल बनाने का प्रपोजल रखा है। आई थिंक दे हैव स्टार्टेड मेकिंग इट ऑल्सो, ग्रीन ग्रेट वॉल। इसके अंदर ये क्या करेंगे, इसमें ये जो पेड़ पौधे हैं ना उनको जो यहाँ पे बहुत सारा प्लांटेशन करेंगे और उस प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा ऐसे एरिया बना देंगे कि ये डेजर्ट जो है ये आगे ना फैले। उनको एज अ विंड ब्रेकर लगाएंगे कि जो डेजर्ट वाली जो मिट्टी होती है वो उड़ के ऊपर से बहुत ज्यादा ना जाए। तो ये इनका डेजर्टिफिकेशन को रोकने का एक प्लान भी है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है, तो ये डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप करने के लिए प्लांटेशन लगाया जाएगा यहाँ पे डेजर्ट्स के अंदर। ये ग्रीन ग्रेट वॉल का एरिया जो है ये सहारा डेजर्ट के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जहां जहां पे डेजर्ट बढ़ रहा है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए बहुत सारे प्लांटेशन करे जा रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट दी गोबी डेजर्ट। अब हम एक बार देखते हैं थार डेजर्ट के बारे में। थार डेजर्ट का लोकेशन हमें पता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आता है। मेजर ऑफ एरिया इसका इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर इसका 85% एरिया जो है थार डेजर्ट का वो इंडिया के अंदर आता है। रेस्ट 15% एरिया पाकिस्तान के अंदर आता है। और ये काफी बड़ा एरिड रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। अगर हम बात करें ये कौन सी
हिमालय कौन सी रेंज के बीच में है। तो ये एक तो हॉट डेजर्ट है, गर्म कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, हॉट डेजर्ट है। इसका जो एरिया है जैसलमेर, वो हमारे लिए काफ़ी पॉपुलर भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूरिस्ट प्लेस भी है वो। तो ये जो है आप ये देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे अरावली रेंज, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गुजरात के अंदर क्या है हमारा ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो ये अरावली और ग्रेट रन ऑफ कच्छ के बीच में आता है। अगर आपको इंडिया के क्लाइमेट का पता है तो आपको पता होगा कि यहाँ से जो अरावली वाला जो हमारा रेन का ब्रांच होता है वो अरावली से ईस्टर्न डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। अरावली से वेस्टर्न वाला जो एरिया है राजस्थान का, जो मोस्टली राजस्थान है, वो एरिड रीजन के अंदर आता है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट रेन शेडो किसके रेन शेडो में आता है? अरावली रेंज के रेन शेडो के अंदर आता है, राइट। और अभी हम चलते हैं यूरोप के अंदर। एशिया के अंदर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट है यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर चलने से पहले आप ये डायग्राम देखो और मुझे कुछ, आपको क्या अलग से कुछ स्पेसिफिक फीचर दिख रहा है। ये ये जो येलो एरिया आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा डेजर्ट का एरिया है। नाउ सी, आपको कुछ अलग से दिख रहा है क्या? यूरोप में आपको कहीं पे भी कोई भी डेजर्टेड एरिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो यूरोप के अंदर एक्चुअली कोई भी एग्जैक्ट डेजर्ट वाला एरिया नहीं है, इसमें सिर्फ सेमी डेजर्ट्स हैं, कुछ छोटे छोटे सेमी डेजर्ट्स हैं। एंड दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज विदाउट डेजर्ट। सेमी डेजर्ट्स है, इसमें कोई डेजर्ट नहीं है। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम रखा था ताकि आप खुद से भी देख सको कि यूरोप के अंदर डेजर्ट एरिया नहीं है, इसमें सेमी डेजर्ट्स हैं। अच्छा, क्यों नहीं है का क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक तो ये जो एरिया है ये नदर्न ट्रॉपिकल साइकिल के अंदर लोकेटेड है। दिस इज फार फ्रॉम यहाँ पे ये एरिया नॉर्थ ट्रॉपिकल जो साइकिल है उससे और इक्वेटर से काफी दूर है। और दूसरा, इसके पास एक यहाँ पे हमारी नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट आती है, तो उसकी वजह से ये पेरिफेरियल है, यहाँ पे ये पूरे साल चलती है। तो ये वार्म करंट की वजह से यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे मॉइस्चर रहता है, यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, तो उसकी वजह से जो ये प्रेसिपिटेशन काफी कंटिन्यूसली होता रहता है। अगर प्रेसिपिटेशन है तो क्या होगा, आराम से पानी मिलता रहेगा। और दूसरा, इसमें इवोपोरेशन का जो है वो ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो है हॉट एरिया ट्रॉपिकल एरिया में नहीं है, ये टेम्परेट रीजन के अंदर आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो बारिश भी हो रही है, इवोपोरेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। और तीसरा, हमने एक कंडीशन देखा था रेन शेडो का कंडीशन। तो रेन शेडो के कंडीशन में क्या था कि या तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जैसे हमारा एंडीज था, या जैसे हमारे हिमालयाज के पहाड़ थे, तो बहुत ऊंचे पहाड़ थे, तो क्या होता था कि पहाड़ के दूसरी तरफ वाला एरिया रेन शेडो में आ जाता था। लेकिन आप अगर यूरोप में देखेंगे तो आपको इतना ऊंचा कोई पहाड़ मिलेगा नहीं है, मतलब है पहाड़ है, जैसे एल्प्स वाला हो गया, ये प्रेनीज वाला हो गया, इधर यूराल वाला हो गया, ये हमने देखा है। यहाँ पे काउकासस भी हो गया। खैर, तो ऐसा कोई इतना ऊंचा पहाड़ नहीं है और इस कोई ऐसी ट्रेड विंड नहीं आती है यहाँ से वेस्टर्लीज जाती है, तो कुछ रेन शेडो वाला एरिया बनता नहीं है। जो थोड़े बहुत बनते हैं वो सेमी डेजर्ट्स के अंदर आते हैं। तो दिस इज लाइक मेजर रीजन कि यूरोप के अंदर डेजर्ट्स क्यों नहीं है। तो ये हमारा, हमने क्या कवर कर लिया, हमने एशिया कवर कर लिया और हमने यूरोप के अंदर डेजर्ट क्यों नहीं है वो कवर कर लिया। और हमने डेजर्ट्स क्या होते हैं, डेजर्ट्स क्यों बनते हैं, डेजर्ट्स के पीछे फैक्टर्स क्या हैं, और वेस्टर्न मार्जिन पे ही डेजर्ट्स क्यों बनता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें हम डेजर्ट्स कंप्लीट कर लेंगे, उसमें हम बचे हुए सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे या नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।